अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर फ़ारूक और आज जो मैं वीडियो अपलोड करने वाला हूं ये कैंसर से रिलेटेड है। ये वीडियो जो है वो मैं अपने चैनल बायोलॉजिया मिक्सचर के ऊपर जो है वो अपलोड करने लगा हूं। अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगें तो इनको चैनल को सब्सक्राइब करें। अब इसमें आज जो मैं बात करने वाला हूं ये कैंसर से रिलेटेड है और इसमें पार्टिकुलरली फोकस करेंगे ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर। ब्रेस्ट कैंसर जो होता है ये ज़्यादातर फीमेल्स के अंदर पाया जाता है, मेल में भी हो सकता है लेकिन फीमेल्स के अंदर जो होता है वो इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब कैंसर वैसे तो होता है अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, यानी सेल डिवीजन जो होती है वो होती रहती है, वहाँ पे कोई गिल्टी बन जाती है या जो होता है वो एरिया हार्ड हो जाता है, ब्रेस्ट का एरिया हार्ड हो जाता है या फिर जो होता है वहाँ पे पेनफुल हो जाता है। तो ऐसी सूरत में जो है वो चेकअप कराना चाहिए कि ये छाती का कैंसर तो नहीं है। अब छाती का कैंसर जो होता है वो पाकिस्तान में हर 9 में से एक खातून को जो होता है वो पाया जाता है, ये खतरा पाया जाता है कि उसको जो है वो ब्रेस्ट कैंसर होगा। ऐसी फीमेल जिनकी एज जो है वो 50 से 60 साल की होती है उनमें ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब हम अगर ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो ये इसकी 4 स्टेजेस होती हैं, यानी ब्रेस्ट कैंसर जो होता है वो 4 टाइप्स का, दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं कि 4 टाइप्स का होता है। और इनमें जो है वो जो टाइप्स हैं उनमें जो पहली स्टेज होती है, अगर हम उसकी बात करें, यानी 4 स्टेजेस में से पहली स्टेज की बात करें तो ये वाला कैंसर जो होता है वो सिर्फ ब्रेस्ट्स की हद तक ही होता है, वहाँ पे सिर्फ पाया जाता है, तो इसे पहली स्टेज वाला कैंसर कहते हैं। जबकि जो दूसरी स्टेज वाला कैंसर होता है वो ब्रेस्ट के अलावा लिम्फ नोड जो होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जो डिफरेंट एरियाज़ में पाए जाते हैं, पर्टिकुलरली ग्रोइन एरिया में, तो वहाँ पे जो होता है ये पाया जाता है। अब इसकी जो स्टेजेस हैं इनमें से तीसरी स्टेज जो होती है उसमें ब्रेस्ट कैंसर जो होता है ब्रेस्ट लिम्फ नोड और बाकी चेस्ट में भी पाया जाता है, यानी पूरी छाती जो होता है वो उसके अंदर जो है वो पाया जाता है। जबकि जो चौथी स्टेज वाला कैंसर है ये कैंसर पूरे जिस्म में फैल जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये चौथी टाइप वाला जो कैंसर है ये ज़्यादा नुकसानदेह है और ज़्यादा डेंजरस है। तो पहली 2 वाले जो होते हैं वो काबिल इलाज हैं, जल्दी ठीक हो जाते हैं, जबकि तीसरी और चौथी स्टेज वाले जो होते हैं वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं और इनकी अगर बर वक्त तशख़ीस ना की जाए तो इसकी वजह से जो है वो इलाज मुमकिन नहीं रहेगा। अब ब्रेस्ट कैंसर जो होता है उसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? शराब पीने से भी ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस होते हैं। इसके अलावा अगर आप बार बार एक्सरेज करवाते हैं बिला वजह, आपको ज़रूरत नहीं है, या यूवी रेडिएशन जो होती हैं उनसे एक्सपोज होते हैं, तो इसकी वजह से जीन में म्यूटेशन हो जाती है और म्यूटेशन की वजह से कैंसर हो जाता है। अगर आपकी कोई फैमिली हिस्ट्री है, मसलन माँ को कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर था या ओवेरियन कैंसर था, तो उस वजह से भी उसकी बेटियों के अंदर ये कैंसर जो होता है पाया जा सकता है। जबकि प्रेगनेंसी के दौरान अगर एस्ट्रोजन लेवल बढ़ जाए या एस्ट्रोजन जो होता है उसके इंजेक्शन लिए जाएं या उसको किसी फॉरेन मेथड से लिया जाए तो उससे भी कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसी फीमेल जिनमें जो मेनोपॉज होता है वो 55 ईयर के बाद हो या मेंसेस जो होते हैं वो बच्चियों में 12 ईयर से पहले स्टार्ट हो जाए, तो ऐसी सूरत में भी ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। अगर अब चूँकि ब्रेस्ट के अंदर फैटी टिश्यू ज़्यादा होता है, फैटी टिश्यू के अलावा अगर जो होता है वो कनेक्टिव टिश्यू जैसे हम कहते हैं, यानी फाइबर या ग्लैंडुलर फाइबर्स, वो अगर ज़्यादा हो जाएं और फैटी टिश्यू कम हो जाएं तो ऐसी सूरत में भी ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस जो होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। तो लिहाजा ये जो है वो मेजर काजेज़ हैं कैंसर्स के, जो अक्सर जो होता है वो फीमेल के अंदर ये अगर मौजूद हों तो इसकी वजह से कैंसर्स उनके होने के चांसेस जो होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। अब इस कैंसर से हम कैसे बच सकते हैं? डेफिनेटली मैंने कहा, पहले बताया कि शराब पीने से होता है, तो इससे शराब पीने से परहेज़ करना चाहिए। वैसे बीइंग मुस्लिम तो हमें अलाउड नहीं होता या बहुत से रिलीजन में अलाउड नहीं है। इसी तरह अगर आपका वज़न बढ़ रहा है तो उसको बढ़ने ना दें, वो क्योंकि वज़न बढ़ने से भी कैंसर के चांस क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। अगर आपकी एज जो है वो 50 ईयर है या उससे ज़्यादा है तो आप हार्मोनल मेडिसन से इजतनाब करें, क्योंकि हार्मोनल मेडिसन जो होती हैं वो हार्मोनल इम्बेलेंस करती हैं जिससे कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। बच्चों को जो होता है मदर फीडिंग जो होती है या जिसे ब्रेस्ट फीडिंग कहते हैं वो 2 साल तक कम से कम करवाएं, ताकि ब्रेस्ट चांसेस के उससे केसेज के चांसेस जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। अपने आप को जो होता है एक्टिव रखें, एक्सरसाइज करें, फिट रहें, तो इससे भी कैंसर के चांस जो होते हैं वो
कम हो जाते हैं, तो इसका मतलब है एक्सरसाइज जो होता है ये भी बहुत ज़रूरी है। इनमें से सबसे ज़्यादा जो चीज़ है वो है फोकस करने वाली, वो ब्रेस्ट फीडिंग है।